टेस्ट मैच हो गया, वनडे सीरीज़ हो गई, अब T20 सीरीज़ है। और सबसे पहला क्वेश्चन या थॉट एज इंडियंस हमारे दिमाग में ये आएगा कि क्या इंडिया डोमिनेट कर पाएगा ऑस्ट्रेलिया को, और डोमिनेट नहीं कर पाता है तो कम से कम कितनी क्लोजली कंटेस्टेड सीरीज़ होएगी। क्योंकि पिछले 10-11 सालों में उठा के देखेंगे तो एक सीरीज़ इंडिया जीती है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर 2016 के अंदर, लेकिन अदर दैन दैट ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया ही जीता है, एंड इनफैक्ट बहुत कन्विंसिंग तरीके से जीता है। जब लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया इंडिया आया था तो एग्जैक्टली एक साल था, या चलिए आप थोड़ा सा एक साल से आगे चले जाइए, 2022 में आए थे, और वो भी मैचेस डीवाई पाटिल और वानखेड़े स्टेडियम CCI में खेले गए थे। वानखेड़े स्टेडियम नहीं था तब, लेकिन वानखेड़े मैचेस नहीं थे, CCI और डीवाई पाटिल में थे। इनफैक्ट वो एक मैच था जो डीवाई पाटिल में जो कैपेसिटी क्राउड पे भी था। इनफैक्ट इंडिया जीती थी इन द सुपर ओवर, लेकिन सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट की थी। इंडिया अपने स्क्वाड के अंदर 2 चेंजेस करेगा, मीनू मनी अंदर आएंगी, कनिका आहूजा अंदर आएंगी इंस्टेड ऑफ हरलीन दियोल एंड स्नेह राणा। स्नेह राणा लास्ट वनडे इंटरनेशनल भी खेल नहीं पाई थी क्योंकि कंकशन की वजह से मिस कर गई थी। सो ये 2 चेंजेस है। अब भारतीय टीम जो सिलेक्टर्स उन्होंने कहा है कि ये जो खिलाड़ी हैं ये ऑफ कोर्स T20 स्पेशलिस्ट है, इनको T20 में मौका देना चाहिए बिफोर इंट्रोड्यूसिंग देम टू वनडे क्रिकेट, फेयर इनफ। लेकिन जो पिछली सीरीज़ में आए थे, जैसे श्रीलंका पाटिल आई थी, साइका इशाक आई थी, क्या उन्होंने हैव दे डन इनफ टू रिटेन देयर प्लेस? येस, बिकॉज एक सीरीज़ के बाद आसान नहीं है, एंड इट्स नॉट इवन फेयर कि हम एक सीरीज़ के बाद उनको बाहर निकाल दें। एंड टू बी फेयर, साइका इशाक बोल्ड रीजनेबली वेल और श्रीलंका पाटिल को तो अंतिम जो इंग्लैंड के अगेंस्ट मैच हुआ था 3rd T20, उसमें तो उनको प्लेयर ऑफ द मैच भी मिला था। ऑस्ट्रेलिया से तो एग्जैक्टली एक साल पहले इंडिया खेला था, लेकिन इंग्लैंड से कुछ हफ्तों पहले ही खेला था, वहाँ पर भी इंग्लैंड ही श्रृंखला जीती थी। इंडियन टीम इस सीरीज़ से क्या गेज करना चाहेगी? एकदम से सीरीज़ जीत जाएगी तो बहुत ही बढ़िया है, आउटस्टैंडिंग है, और जीत भी सकती है। ऐसा कोई ख़ास है नहीं कि ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट ही करेगा। हाउएवर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर टीम में भी एक एडिशन रहेगा। ग्रेस हैरिस ऑस्ट्रेलियन लाइनअप में रह चुकी हैं, वनडे इंटरनेशनल्स के टाइम में इंडिया में थी, लेकिन T20 स्क्वाड में ग्रेस हैरिस का इंक्लूजन है। एंड हमने देखा ग्रेस हैरिस इज़ अ क्वालिटी प्लेयर। इनफैक्ट हाल ही में WBBL में भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन करके आई है, एंड शी इज़ अ स्पेशलिस्ट। ऑस्ट्रेलियन टीम ट्रीट्स हर एज अ स्पेशलिस्ट T20 बैटर। इनफैक्ट शी इज़ वन ऑफ द स्पेशलिस्ट बैटर्स। इंडियन टीम के लिए सबसे ज़्यादा टारगेट क्या रहेगा इस श्रृंखला में, कि जो पिछली सीरीज़ खेली दैट इज़ अगेंस्ट इंग्लैंड, या उसके पहले खेली अगेंस्ट बांग्लादेश, या और पीछे चले जाइए तो लास्ट ईयर जब ऑस्ट्रेलिया के साथ खेले थे, तो वहाँ से चलकर एक साल के बाद इन 12 मंथ्स टाइम व्हाट हैज़ बीन द प्रोग्रेशन कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली। क्योंकि कुछ प्लेयर्स जैसे श्रीलंका पाटिल, साइका इशाक, कनिका आहूजा जैसे प्लेयर्स ऐड हुए हैं टीम के अंदर, टिटा साधु ऐड हुई हैं, तो इंडिविजुअली इनके इंडिविजुअल टारगेट्स कितने मीट हुए, शॉर्ट ऑफ टारगेट्स रहे या नहीं, एक चीज़ रहेगी। एंड कलेक्टिवली वेदर इट इज़ स्मृति मांदना, हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा, जेमिमा रॉड्रिग्स, इन सब का नाम उठा के देख लीजिए कि इन्होंने इंडिविजुअली क्या प्रोग्रेस किया है। एज अ बैटर, एज एन इंडिविजुअल प्लेयर, हमेशा हर सीरीज़ से पहले आप अपने टारगेट्स भी बनाते हैं, ऑफ कोर्स टीम का टारगेट तो रहता ही है जीतने के लिए। स्मृति मांदना लास्ट टाइम जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध खेली थी और जीती थी ना, जो डीवाई पाटिल मैच में हम इन अ सुपर ओवर जीते थे, तो शी वॉज अ प्लेयर ऑफ द मैच एंड शी वॉज अ हाईएस्ट स्कोरर एज वेल। तब से लेके अभी तक थोड़ा सा हल्का सा डिप इन फॉर्म आया है स्मृति मांदना का। नॉट दैट शी इज़ नॉट अ क्वालिटी बैटर, बट इट्स जस्ट अ डिप इन फॉर्म, एंड इट्स वेरी नेचुरल फॉर एनी प्लेयर टू हैव दैट फॉर्म। इवन हरमनप्रीत कौर का डिप इन फॉर्म आया। अगर सिर्फ T20 उठाएं या वनडे इंटरनेशनल उठाएं, कम से कम वनडे सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध उनकी बहुत अच्छी नहीं गई। लेकिन फॉर इंडिया टू डोमिनेट यू वुड नीड प्लेयर्स लाइक हरमन, स्मृति, दीप्ति शर्मा टू बी राइट ऑन टॉप ऑफ द गेम, एंड ऑफ कोर्स जेमिमा रॉड्रिग्स, ऋचा घोष टू कंट्रीब्यूट एज वेल। सवाल ये भी रहेगा कि क्या ऋचा घोष, यस्तिका भाटिया दोनों खेलेंगे या एक खेलेगा इन दोनों में से, और अगर एक खेलेगा तो वो कौन सा रहेगा। ऋचा घोष वॉज डॉनिंग द ग्लव्स लास्ट टाइम जब ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध खेले था, एंड फ्रॉम टेस्ट मैचेस टू वनडे इंटरनेशनल्स इंडियन टीम ने प्रेफर यही किया है कि ऋचा घोष विकेट कीपिंग भी करेंगी एंड बैटिंग भी करेंगी। बैटिंग तो मुझे लगता है पक्का करेंगी, विकेट कीपिंग या नहीं करेंगी वो नए कोच एंड ऑफ कोर्स द टीम मैनेजमेंट विल डिसाइड। कलेक्टिवली भारतीय टीम को ये भी देखना है कि यहाँ से लेके 2024 क्योंकि अब शुरू हो चुका है, सो इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स डाउन द लाइन देयर इज़ अ T20 वर्ल्ड कप। एज आई सेड, ओवरनाइट चीज़ें चेंज नहीं होती हैं। न्यूक्लियस ऑफ द टीम लार्जली हैज़ बीन प्रीटी मच सिमिलर, सो दैट्स अ गुड थिंग। Top batters and of course Renuka Singh Thakur has been a consistent player with the Indian team. Pooja Vasrakar ने भी from Bangladesh to
इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया सीरीज़, एंड नाउ कम से कम इतना काम कर लिया है कि वो अब इस टीम के आसपास ही रहेंगी, खेलेंगी ज़रूर, बाहर नहीं जाएंगी, चाहे विद द न्यू बॉल चाहे विद द सेमी न्यू बॉल, यूटिलाइजेशन दिखेगी. सो शी इज़ डन इनफ. द न्यूक्लियस ऑफ द टीम हैज़ नॉट चेंज्ड एंड शुड नॉट चेंज. जो 3-4 खिलाड़ी आसपास है ना, जो युवा खिलाड़ी है, जिनके लिए हम ढूंढ रहे हैं कि वो कौन सा 5वां या 6ठा बॉलर रहेगा, वो पोजीशन अप फॉर ग्रैब्स है. श्रियंका पाटिल ने अच्छा परफॉर्म किया है, सो शी विल डेफिनेटली बी अराउंड द इंडियन टीम, बट विद साइका इशाक, मन्नत कश्यप, एंड आई स्टिल फील राजेश्वरी गायकवाड़, जो कहीं ना कहीं पीछे रह गई हैं दोनों श्रृंखलाओं में, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में दिखी नहीं थी, उनको भी वापस लाने का समय है. आसपास रखिए भारतीय टीम के लिए, क्योंकि एक्सपीरियंस भी है एंड वो ज़्यादा एज में डिफरेंस नहीं है, सेम एज ग्रुप है जैसा का इशाक एंड राजेश्वरी गायकवाड़ का. तो वो न्यूक्लियस चेंज ना हो और जो आसपास है वो पक्के होते जाएं, बिकॉज यहाँ से हर मैच काउंट करेगा, हर अपॉर्चुनिटी काउंट करेगी, इंडिविजुअल खिलाड़ी के लिए भी एंड टीम के लिए भी. भारतीय 11 के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा बदलाव दिखता नहीं है. जो लास्ट टाइम इंग्लैंड के विरुद्ध 3rd T20 इंटरनेशनल खेले थे और जो पहला T20 इंटरनेशनल खेलेंगे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, मुझे बहुत ज़्यादा बदलाव दिखता नहीं है. प्रीटी मच सिमिलर रहेगा. सिर्फ एक आध चेंज रहेगा कि क्या लेफ्ट आर्म स्पिनर आप साइका इशाक के साथ जाना चाहेंगे या आप दीप्ति शर्मा एंड श्रियंका पाटिल से ही गेंदबाजी करेंगे विद रेणुका सिंह ठाकुर एंड पूजा वस्त्रकर. पर बहुत ज़्यादा बदलाव दिखता नहीं है. मुझे लगता है प्रीटी मच सेम कॉम्बिनेशन के साथ भारतीय टीम जाएगी, क्योंकि 3rd T20 इंटरनेशनल इंग्लैंड के विरुद्ध इंडिया जीता था. सो वहाँ से विन एंड देन स्टार्ट ऑफ द T20I सीरीज़. हम तो वेट कर ही रहे हैं. मैं भी उस टीम का हिस्सा रही हूँ जो ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट किया है. मुझे पता है कि ऑस्ट्रेलिया कितनी डोमिनेंट साइड है और आप तो जानते ही हैं. बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे एक एक कदम करके चलते रहते हैं, देखते हैं कि कितना दूर है इवेंचुअल टारगेट. चलते रहेंगे तो पास ही आ जाएगा. जैसे आप लाइक कमेंट शेयर करेंगे तो आपको भी पता चलता रहेगा कि क्या क्या नया वीडियोस अपलोड हो रहे हैं. अब 2024 शुरू हो गया है एंड बहुत सारी क्रिकेट है. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डिफरेंट स्ट्रोक्स.